नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी अपडेट की, जो सीधे सीधे हर आधार कार्ड धारक से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से आधार कार्ड से जुड़े 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन नियमों को समझना अब हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा। अगर आपने समय रहते इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं और आपको बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आधार कार्ड ना हो। बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, लगभग हर किसी के पास आधार कार्ड है और यह अब देश का सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है। सरकार भी इसे एक मुख्य पहचान और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चाहे आपको किसी सरकारी योजना का फायदा लेना हो, बैंक से जुड़ा काम करना हो, पेंशन प्राप्त करनी हो, पीएम किसान की किस्त लेनी हो या लोन के लिए आवेदन करना हो, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब सरकार ने आधार धारकों के लिए कुछ जरूरी अपडेट अनिवार्य कर दी। अगर ये अपडेट समय पर पूरे नहीं किए गए तो आपकी कई सेवाएं जैसे बैंकिंग, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। खासकर जिन लोगों का आधार कार्ड 5 या 10 साल पुराना है, उन्हें अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि पुराने आधार में दी गई जानकारी को दोबारा अपडेट किया जाए ताकि डाटा सही और सुरक्षित बना रहे। आज किसान से लेकर मजदूर, छात्र से लेकर दुकानदार और नौकरी पेशा से लेकर बुजुर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव हर किसी के लिए बेहद अहम हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों की जानकारी नहीं है और जब उनका काम रुकता है तब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो का मकसद है कि आपको समय रहते पूरी जानकारी मिल जाए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में अपना जिला और राय जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अब जानते हैं इन 6 नए नियमों को एक एक करके विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, जो आम लोगों के लिए काफी राहत लेकर आया है। पहले आधार कार्ड में छोटा सा बदलाव कराने के लिए भी लोगों को बार बार आधार सेंटर जाना पड़ता। कभी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस में गलती रह जाती थी और कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। यूआईडीआई अब एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फिलहाल ट्रायल फेज में चल रहा है। इस ऐप के आने के बाद आपको बार बार आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब आप घर बैठे ही क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे मिलने वाली है। धीरे धीरे इस ऐप में नाम, पता और ईमेल अपडेट करने का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो गांव या दूर दराज इलाकों में रहते हैं या जहां आधार सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी ये काफी राहत देने वाला कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब बिना किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दिए सिर्फ ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका काम पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले नियम की बात करें तो सरकार ने आधार अपडेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब साफ तौर पर यह नियम लागू कर दिया गया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट कराना अनिवार्य हो। क्योंकि पिछले कई सालों में बहुत से लोगों ने अपना पता बदल लिया है, लेकिन आधार में अभी भी पुरानी जानकारी ही दर्ज है। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सभी की जानकारी सही और अपडेटेड रहे। इसका नोटिफिकेशन यूआईडीआई की वेबसाइट पर भी जारी किया जा चुका है। साथ ही सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख भी तय कर दी है, जो कि 14 जून 2026 रखी गई है, ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत आपको अपने एड्रेस, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे। अच्छी बात यह है कि यह अपडेट आप फ्री में भी करा सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किया तो भविष्य में बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और वेरिफिकेशन से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नियम की, जो सीधे पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। पहले जहां सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन बनवाना आसान था, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब नए पैन के लिए आवेदन करते समय आधार के साथ साथ जन्मतिथि का अलग से प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार में दर्ज नाम से पूरी तरह मैच होना चाहिए। अगर नाम में किसी भी तरह की गलती या मिसमैच हुआ तो आवेदन सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पुराने पैन आवेदन फॉर्म भी मान्य नहीं रहेंगे
और उनकी जगह नए फॉर्म लागू कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि अब आधार और पैन से जुड़े नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं और आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब दोस्तों, अगले नियम के तहत सरकार ने आधार कार्ड में जानकारी बदलने को लेकर भी एक लिमिट तय कर दी। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के आधार में कोई गलती है तो अब उसे बार बार ठीक नहीं कराया जा सकता। कुछ खास जानकारियों पर अब सीमा तय कर दी गई है। जैसे नाम बदलने की बात करें तो अब पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार ही नाम अपडेट किया जा सकेगा। वहीं जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी को केवल 1 बार ही बदलने की अनुमति होगी। अगर आपने ये सीमा पार कर ली तो बाद में किसी भी स्थिति में इन जानकारियों को दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकेगा। हालांकि कुछ डिटेल्स जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो इन्हें जरूरत के हिसाब से कई बार अपडेट किया जा सकता है ताकि आपकी जानकारी हमेशा सही बनी रहे। अब दोस्तों, आगे जो बदलाव आने वाला है वह काफी बड़ा है और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की तैयारी कर। आने वाले समय में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा। नए सिस्टम के तहत आधार कार्ड से आपकी निजी जानकारी जैसे पता और जन्मतिथि को हटाया जाएगा। अब नए आधार में सिर्फ आपकी फोटो और एक सिक्योर QR कोड होगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित तरीके से स्टोर रहेगी। आजकल कई जगहों पर जैसे होटल, हॉस्टल, अस्पताल या इवेंट्स में आधार की फोटोकॉपी मांगी जाती है और कई बार वही कॉपी गलत हाथों में चली जाती है। इससे आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार यह नया सिस्टम ला रही है जिसमें आपकी सारी जानकारी सिर्फ QR कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी और उसे केवल स्कैन करके ही देखा जा सके। अब बात करते हैं आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण नियम की, जो आपकी जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ DOB से जुड़ा हुआ है। पहले कई लोग आसानी से अपनी जन्मतिथि आधार में बदलवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं रहेगा। अब अगर आप अपनी डॉब अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पुख्ता और वैध दस्तावेज देना जरूरी हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का सर्टिफिकेट। बिना सही डॉक्यूमेंट के अब जन्म तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, फर्जी अपडेट को रोकना और आधार के डाटा को पूरी तरह सटीक और सुरक्षित बनाना। इसी वजह से अब ये पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और डॉक्यूमेंट आधारित कर दी गई है। तो दोस्तों, अब आपको इन सभी नए नियमों की पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग समय रहते सतर्क हो सके। और ऐसी ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।